अलीगढ़ के थाना रोरावर से पुलिस पर गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। अमरपुर कोडला गांव के रहने वाले मिलन कुमार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस फरियादियों के साथ अभद्र व्यवहार करती है और शिकायतों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने थाना रोरावर में तैनात एसआई विनीत कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उन्हें शिकायत दर्ज कराने में डर लगता है और फर्जी मुकदमे में फंसाने का भय बना रहता है। वहीं एसआई पर पहले भी एक व्यक्ति से कथित रूप से फर्जी मुकदमे में फंसाने और प्रताड़ित करने के आरोप लग चुके हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और पुलिस का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। और रात में आते हैं 10-11 बजे आते हैं, दूसरों की बर्थडे पार्टी में मिलते हैं और हमारी जो जगह है उस पर भी कब्जा कराने की वो उनको दे के जाते हैं कि हम टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, मैं करा दूंगा। कौन कौन लोग आते हैं यहाँ? ये विनीत दरोगा जी और भी इनके साथ हैं सिपाही वगैरह जो भी हैं। तो किस तरीके से बर्थडे पार्टी मनाने आते हैं? अब पता नहीं कि करते होंगे अपने विपक्षी गणों के यहाँ खाना खाने आते हैं। जो आपके विपक्षी गण हैं? हाँ, उनके यहाँ खाना खाने आते हैं। उनके यहाँ खाना खाने आते हैं, उन्हीं की सह पे हमें धमकाते हैं। हमारे पास उसके सबूत भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? कहना यही चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए। पुलिस से बचाइए। पुलिस रोरावर पुलिस हमको मरवा भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरवा देगी पुलिस जो है कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने जो ग्राम सभा का हुआ है वो भी कब्जा करवा दिया पुलिस ने। हम SSP और DM साहब और कमिश्नर और मैडम के यहाँ इन सब के यहाँ एप्लीकेशन लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस इंक्वायरी के लिए आती है तो इन्हीं 4-5 लोग जो गुट है इनसे ही कार्रवाई कर ले जाते हैं, इन्हीं से मतलब इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ कर लेती है। पुलिस के सामने बेटी का हाथ तोड़ दिया और पुलिस कह रही है कि ये जो है फेक है, वैसे ही मतलब ले आए। ये हमारे यहाँ बनती है डॉक्टर, हमारा ही तो कोई भी अधिकारी आए ये इन्हीं 4-5 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करके चला जाता है और हमको गलत ठहराया जाता है कि पूरा गाँव कह रहा है तो आपको क्या मतलब है। तो दरोगा जी द्वारा किस तरीके से धमकाया जा रहा है आपको? दरोगा जी द्वारा तो धमकाया जा रहा है कि फैसला कर लो। कौन दरोगा कहते हैं? विनीत दरोगा। वो किस तरीके से कहते हैं कि इनको निकलने को नहीं दे रहे। ऐसा बंद करूंगा कि तुम्हें जमीन बेचनी पड़ जाएगी। इनको निकलने को नहीं दे रहे जगह में से। जगह हमारी, कोर्ट का आदेश है हमारे पास। ये कौन होते हैं जगह में से निकलने वाले? ये कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन बिकवा दूंगा, मेरे पास वो ताकत है और हमारी ज़मीन बिकवा रहे हैं। हम कोई उठा के बंद कर देंगे, दूसरी पार्टी से कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी पार्टी ने कुआं बंद कर दिया ग्राम समाज का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि हम इसमें से मिट्टी निकालना है कि नहीं, इसमें से मिट्टी मत निकालना। तो कौन से थाने का मामला है? रोरावर थाने का। बेटी का हाथ तोड़ दिया। आपका नाम क्या है? मिलन कुमार सिंह। आपका नाम क्या है जी? जितेंद्र सिंह। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आपको? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। थाने जाने तो डर लग रहा है हमें। बच्ची गणों का सहयोग कर रही है। हमें ये लग रहा है कि पुलिस किसी दिन गलत उसमें फंसा दे हमको, आकर के कह दे कि तुमने ये किया वो किया, झूठा आरोप लगा के हमें बंद कर दे। हमें खुद डर है, कोई भी घटना हो जाती है रिपोर्ट करने तक नहीं जाते डर की वजह से। इनका इतना डर है हमें पुलिस का। या थाने से या तो हमारा थाना हटा दिया जाए या हमें यहाँ से पलायन कर मजबूर हो जाएंगे। हमें पलायन करना पड़ेगा। ये पुलिस हमको पलायन करा देगी यहाँ से। अगर आप कार्रवाई नहीं होती तो पलायन करने के लिए पलायन करने के मजबूर चले जाएंगे हम घर छोड़ करके यहाँ से, और जाएंगे कहीं हम लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में छोड़ना पड़ जाए हमको। हम योगी बाबा के होते हुए हमें मतलब ये कहना पड़ रहा है। तो कौन से थाने की पुलिस का भय है आपको? ये रोरावर थाने का बहुत बड़ा भय है। हमें तो ये लगता है रात को तो सर ये डर है कि झूठे मुकदमे में फंसाना दे हमें। कोई ना कोई झूठा मुकदमा कौन फंसा सकता है आपको? ये विनीत दरोगा जी और ये आए दिन धमकी देते हैं। बंसीधर जो है, ये दोनों के दोनों इतने चिड़े हुए हैं कि अगर थाने में हम पहुंचे तो ऐसा देखते हैं जैसे कोई पास। ये बताइए कोई विपक्षी गण हमको मारेगा पीटेगा, आए दिन बदतमीजी करता है, हम इनके पास शिकायत भी नहीं लेके जाएं। शिकायत क्यों लेके आए तो बार बार पागल समझ रखा है हमें। किस तरीके की डिमांड की जाती है आपके साथ? डिमांड क्या? ये आया था सिविल में आए थे। एक तो सुबह 40,000 रुपये दे दो हमें। कौन दरोगा जी आए थे? अब ये नहीं पता उनका नाम। दरोगा जी थे आरपी सिंह। दूसरे दो आरपी सिंह हैं उनमें। एक तो राजेंद्र प्रताप के अलग जो आरपी सिंह। तो क्या रुपये की डिमांड की गई आपसे? वो नहीं, वो मतलब उनके पास वर्दी में नहीं थे, सिविल में थे साथ में। बोले कि 40,000 रुपये खर्च कर लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो हमने कहा भैया हमारे पास 40,000 रुपये होते तो हम यहीं रहते, कुछ ना कुछ तो अपना करते। 40,000 तो पुलिस का भय आपको? पुलिस की कार्रवाई? पुलिस से बहुत भय है हमें। ये रोरावर पुलिस हमको मरवा देगी, हमें दिख रहा है। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लगता है रात को कोई ड्रामा लेकर के आ जाए, दिन में कोई ड्रामा लेकर के आ जाए, पता नहीं कब उठा के बंद कर दे। हमें कोई भरोसा नहीं है। पुलिस हमसे बहुत चिड़ी हुई है। तो अलीगढ़ कप्तान साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? कप्तान साहब से ये है कि अगर हो सके तो न्याय दे दें हमें, और नहीं तो हम पलायन कर जाएंगे या हम कुछ खा पी के मर जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मिलन कुमार सिंह है। मैं पीड़ित का भाई हूँ और हमारी कोई शिकायत होती है तो मतलब हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को हम सूचना देते हैं, 112 नंबर में बुलाते हैं। लेकिन
जो दूसरी पार्टी है उस दूसरी पार्टी पुलिस के सामने ही मारपीट कर देती है। और हम पुलिस से कुछ कहते हैं कि मतलब पुलिस से कहते हैं कि आप मतलब क्यों नहीं मतलब इनको समझा रहे या कुछ कर रहे, कि साले चुपचाप खड़ा जा तो या क्या मतलब इस तरह से बात करते रहते हैं। और हम भी कोई मतलब काम करें तो उस पर कहते हैं उठा के बंद कर देंगे और मारपीट कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी की FIR तुरंत हो जाती है, हमारी FIR को महीनों लगा देते हैं। और उस FIR को कराने के लिए हम कप्तान साहब के पास जाते हैं तो वहाँ से ऑर्डर हो जाता है कि FIR हो तो आपके विनीत दरोगा जी हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप भी जादौन हैं वो भी जादौन हैं, ऐसे कैसे मुँह उठा के आ जाते हो, आपकी मतलब FIR लिखने को बैठा हूँ, मेरे होते हुए साला एक भी नहीं घुस सकता। इस तरह से हमें थाने से लताड़ दिया जाता है। तो जो अलीगढ़ में जो कप्तान साहब हैं जी नीरज जादौन जी, तो उनके लिए क्या शब्द बोले जाते हैं? मतलब जो शब्द बोलने नहीं चाहिए, एक SI पद पे जो वो है SI को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं। किस तरीके से शब्द बोलते हैं कप्तान साहब? मतलब भेज दिया, मुँह उठा के भेज देता है, हम परेशान हैं, पूरी पुलिस को परेशान कर रखा है, मतलब इस तरह से। और जब कप्तान साहब की नहीं सुन रहे तो हमारी क्या सुनेंगे? तुम भी ठाकुर हो और वो भी ठाकुर हैं, क्या करोगे? तो अभी आपके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी जो प्राइवेट जगह है उस पर कब्जा कराने की धमकी दे रहे हैं कि या तो तू हमें दे, कुछ ना कुछ दे, कुछ मतलब कुछ दो। उनका सब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, लेकिन नहीं। आप कौन कौन से अधिकारी से मिले इस बात मामले को लेकर? हम कप्तान साहब से मिल लिए, SP सिटी साहब से मिल लिए, CO साहब से, सब जितने मतलब CO साहब से भी, CO साहब से, सब अधिकारी से मिल चुके हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है? लेकिन सर वहाँ से तो हमें मतलब कार्रवाई का वो मिल जाता है, आश्वासन दे देते हैं कार्रवाई होगी, लेकिन ये रोरावर पुलिस कोई कार्रवाई करके नहीं देती। ये रोरावर पुलिस जो हमारे पे जो धाराएं होती हैं उनको तो हटा देती है, और जो दूसरी पार्टी पे जो हमारी तरफ से धाराएं लगवाई गई हैं उनको हटा देती है, और उनकी धारा हमारे पे लगा देती है। चार्जशीट बिगाड़ दी, हमारी चार्जशीट भी बिल्कुल ख़राब कर दी, पूरा उसमें तो मामला खत्म कर दिया। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, तो आपने उनसे शिकायत नहीं की इस मामले को लेकर? कर चुके हैं शिकायत, लेकिन कोई थाना ही नहीं मानता सर, क्या करें? कौन से थाने का मामला है? रोरावर थाने का।